जी न्यूज की खास पेशकश चुनावी दंगल 2022 हिजाब पर महासंग्राम महाकवरेज। हिजाब को लेकर आखिरकार क्यों मच गया है इतना बवाल? स्कूलों में क्या हिजाब जरूरी है या फिर हिजाब को लेकर के सिर्फ हो रही है राजनीति? आखिरकार कौन है जो हिजाब की आड़ में सेक रहा है अपनी राजनीतिक रोटियां? हिजाब को लेकर देशों ही नहीं विदेशों में ही हो रही है चर्चाएं। आज जी न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी दंगल 2022 में इस अंक में हमारी संवाददाता मनमीत कौर ने नवाबों की शहर यानी कि लखनऊ में जनता से जाना हिजाब को लेकर उनके दिलों का हाल। तो आइए चलते हैं मनमीत कौर के पास और देखते हैं हिजाब पर जी न्यूज़ की महाकवरेज महासंग्राम। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम टू योर चैनल। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आई हूँ ये एक्चुअली इंटरनेशनल हो चुका है। ये शुरू हुआ था भारत के कर्नाटक से, लेकिन आज इसने पूरे देश क्या विदेशों में भी अपनी चर्चा बना ली है, चर्चा का केंद्र बन गया है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिजाब मामले की, जो कर्नाटक से स्टार्ट हुआ था। आज इस मामले पर अमेरिका, पाकिस्तान जैसे बड़े देश भी अपनी अपनी टिप्पणी देने लगे हैं। हालांकि भारत ने इस पर अपना जो है बयान दे दिया है कि आप ये हमारा आंतरिक मामला है और आप इस पर कोई विशेष टिप्पणी ना करें, हमें अपने आंतरिक मामले को सुलझाना आता है। आइए जानते हैं लोगों से कि वो इसके बारे में क्या जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं कि हिजाब जो है वो स्कूलों में उसी तरह चलना चाहिए या नहीं। हमारे साथ एक युवा है यहाँ पे और हम उनसे जानेंगे कि हिजाब जो है, जो स्कूलों में बच्चियां मांग कर रही हैं कि हमें हिजाब पहन के आने दीजिए, तो ये सर क्या सोचते हैं उसके बारे में। आइए जानते हैं सर, स्कूल में ड्रेस होती है प्रॉपर, लेकिन कर्नाटक में विवाद उठा है कि हमें हिजाब पहनने की मंजूरी दी जाए, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर बात होनी थी तो पहले भी हो सकती थी। इट्स जस्ट बिकॉज कि पॉलिटिक्स आ रही हैं और आपका इलेक्शन वगैरह होने वाले हैं। इट्स जस्ट देयर वाज अ पॉइंट कि आप पॉइंट लें और उसके ऊपर बड़ा करें। बाकी ऐसा अगर हिजाब का है तो अगर फॉर एग्जांपल पंजाबी लोग होते हैं वो टर्बन पहनते हैं, वो भी पार्ट ऑफ रिलीजियस थिंग ही हुआ। तो हिजाब अगर सिर्फ हिजाब की बात हो रही है तो एक डिमांड फॉर एग्जांपल स्कूल यूनिफॉर्म, आप ऊपर एक नॉर्मल जो स्कार्फ होता है उसको इनेबल कर सकते हैं, हो सकता है चीज़ें सर। लेकिन कई यूरोपियन कंट्रीज़ को देखा जाए तो वहाँ पे पूरी तरीके से बैंड है। इनफैक्ट रूल ना फॉलो होने पर उनके ऊपर फाइन भी किया जाता है। तो ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। अब वो क्या गवर्नमेंट इम्प्लाई करती है अपने सिटीजन्स के लिए, दैट अब इट्स नॉट नेसेसरी ना कि इंडिया वही चीज़ सेम कॉपी करे बाहरों की तरह। इंडिया के अपने रूल्स हो सकते हैं, अपनी डेमोक्रेटिक चीज़ें हैं। बट ये अगर किसी को अपोज करना है तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो अपोज कर सकते हैं। अगर किसी भी इंसान को अपने हित में बात करनी है तो वो कर सकते हैं। सर, आजकल बहुत ज़्यादा विवाद उठा हुआ है हिजाब को लेकर के। कर्नाटक से ये चला था दिसंबर से, अभी इसने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया, अभी तो इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि 21वीं सदी में ऐसा होना चाहिए अपने भारत में। तो ये गलत है क्योंकि हम एक अच्छे भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और ये इसमें होना बहुत गलत है ये अपने भारत। हमारे साथ इस समय यहाँ पे एक महिला हैं और अब हम इनसे जानेंगे कि उस स्कूलों में जो आजकल विवाद चल रहा है, कर्नाटक में जो विवाद चल रहा है हिजाब को पहन के जाना है कि नहीं जाना है, उस मामले को जानते हुए मैम बताइए, उस स्कूलों में जो लड़कियाँ, कॉलेजेस में जो लड़कियाँ हिजाब पहन के जा रही हैं तो वो सही है कि गलत है? सही गलत तो नहीं जानते, लेकिन हमारे समझ में अगर नहीं पहन के जाएंगी तो बेहतर रहेगा। सब एक से बच्चे दिखेंगे, सबको अच्छा लगेगा, सबको कंफर्टेबल फील होगा। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि सब एक समान नहीं दिखाई दे, इसलिए यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए। हाँ, चलिए, धन्यवाद मैम। हमारे साथ यहाँ कुछ और महिलाएं हैं, हम इनसे भी जानेंगे हिजाब को लेकर के कि स्कूलों में हिजाब पहन के जाना सही है या फिर जो वो लड़कियाँ मांग कर रही हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। क्या कहना चाहेंगे मैम? बेबुनियाद है। लेकिन मैम उनका कहना है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जी, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि नकाब के अंदर कौन है कौन नहीं है। तो आपका मानना है कि उनको जो यूनिफॉर्म है उसी को फॉलो करना चाहिए? जी। आपका क्या कहना है मैम? ये सही है, यूनिफॉर्म ही पहनना चाहिए बच्चों को। स्कूल में तो बस वही ठीक है जो सबके लिए सही है, उसमें एक समान देखना चाहिए, बच्चे एक समान हैं।
मतलब एक सामान्यता को अगर लाना है तो यूनिफॉर्म को फॉलो करना चाहिए। जो वहाँ की लड़कियाँ विवाद बना रखी हैं कि हिजाब पहन के आना है, ये चीज़ ये गलत है। गलत है। मैम का कहना है कि ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि स्कूलों और कॉलेजेस में एक यूनिफॉर्म चलाई जाती है और उस यूनिफॉर्म को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे ना किसी धर्म का पता चलता है और ना किसी जात का। कैमरा पर्सन अनुपम पांडे के साथ मैं मनमीत और जी न्यूज़। 21वीं सदी में ऐसा होना चाहिए अपने भारत में, तो ये गलत है क्योंकि हम एक अच्छे भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और ये इसमें होना बहुत गलत है ये अपने भारत में। मतलब आपको लगता है कि वो जो हिजाब की मांग कर रही हैं लड़कियां, वो गलत मांग कर रही हैं? नहीं, वो अपना ठीक है उनकी जगह, लेकिन जो विवाद है वो गलत है। मतलब पहले भी तो पहन के जाते थे लोग, तो ये अब जो विवाद छिड़ा इलेक्शन की वजह से गलत है। तो मतलब आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल इवेंट है खाली? बिल्कुल मतलब बिल्कुल स्टंट कह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कर्नाटक में तो चुनाव हो नहीं रहे हैं सर, नहीं, तो उसका फ़ायदा तो यूपी सबसे बड़ा है ना स्टेट है। लेकिन अभी मथुरा में जो आपके वोट डाले गए, वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स, जो महिलाएं मुस्लिम वोटर्स थी, वो तो काफ़ी ज़्यादा आई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यूपी बहुत बड़ा राज्य है, तो वहाँ का मुद्दा यहाँ ला के ना इसको भटकाया जाता है वोटर्स को, तो ये पूरा 2024 की तैयारी है। अच्छा, मतलब आपको पूरी तरीके से लग रहा है कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है और बाकी कोई बात नहीं है। आपका क्या कहना है सर? हिजाबी मामला जो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है और सभी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो भी इस पर काफ़ी कूद चुकी हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैम, ये बिल्कुल गलत है। हिजाब पहनना जैसे आप पहनते, ये कहीं भी इस्लामिक धर्म में कहा नहीं गया कि आप इसे पहन के स्कूल में जाएंगे। स्कूल यूनिफॉर्म फिर क्यों बनाई गई है? वहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का मतलब यही है कि कहीं भी हिंदू मुस्लिम कोई भी कास्ट के लोग हैं, कोई भी रिलीजियस लोग हैं, वो लोग वहाँ पे स्कूल में जाएं। भाई, यूनिफॉर्म इसलिए बनाया गया है तो आप यूनिफॉर्म पहन के जाइए, हिजाब पहनने का कोई सवाल ही नहीं है। ये बेबुनियाद है सब। तो आपको लग रहा है वो जो 6 लड़कियों जिन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट में अपील करी या सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चला गया है, वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है? यस मैम, बिल्कुल पूरी तरीके से। मतलब नहीं उसका कोई मतलब, ये सिर्फ बढ़ावा दिया गया है। ये बाहर के, ये पाकिस्तान का सपोर्ट है, आप समझिए एक तरफ से पूरी तरीके से। मतलब आपको लग रहा है कि पड़ोसी मुल्क जो है वो इसे सपोर्ट कर रहा है? यस मैम, सही बात है, यही बात है। वही यहाँ पे तो सीधे जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो सीधे सीधे मतलब बिना आए हमारे देश में दंगे करा दे रहा है। मैम, उनके संगठन चल रहे हैं ना बैठे बैठे, वो हिजाब का मुद्दा ये हो, वैसे ये सब मिल के उठा रहे हैं। ये कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ का, ये ऐसे ही बस ऐसे फैला रहे हैं। हमारे यहाँ जिस स्कूल यूनिफॉर्म बनाई गई, आप पहन के जाइए उसको, क्या मतलब है? ये आप लोग हिजाब का टास्क उठा रखे हैं कि हिजाब पहन के, हिजाब ये पहन के, बुर्का पहन के आपको जाना, कोई मतलब नहीं है, बेबुनियाद है सब। अब क्लीन से रहना पड़ता है, बट सिखों को अलाउड है रखना, तो वो भी एक अलग चीज़ है, फिर वो भी मत कीजिए आप। तो आप मतलब समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है चुनावों को देखते हुए? पॉलिटिकल है, ऑब्वियस पॉलिटिकल है ये तो। थैंक यू सर। मेरा राय ये है, 2 मिनट रुक जाइए, कैमरा। हमारे साथ यहाँ कुछ और युवा हैं, आइए इनसे जानते हैं कि हिजाब मामले को लेकर के ये क्या सोचते हैं कि स्कूलों में यूनिफॉर्म ही तो खाली मान्यता देनी चाहिए या उसके अलावा किसी धार्मिक परिधान को भी। सर, क्या कहना है आपका? अरे समझिए आप, मेरा ये कहना है कि हर संस्थान में केवल सिविल कोड ड्रेस ही अलाउ होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में कभी जाति मजहब को नहीं लाना चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है, इसलिए हिजाब या फिर भगवा इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। स्कूलों में केवल यूनिफॉर्म ही पहन के आना चाहिए सबको, सब वहाँ एक समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई जाति है ना कोई मजहब है वहाँ। सर, अभी हमारे साथ एक सर थे, उन्होंने कहा कि सिख लोग कड़ा पहनते हैं या फिर जो हिंदू हैं वो कलावा बांध के चले जाते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब एक व्यक्तिगत लोग हिजाब पहन के आ रहे हैं तो मजबूरी में उनको ये करना पड़ रहा है, ताकि फिर सब एक समान हो जाए, ना कोई भगवा पहन के आए ना कोई हिजाब पहन के आए। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है ये जो मामला जो उठ गया है कर्नाटक में, हिजाब का मामला जो अब इंटरनेशनली मुद्दा बन चुका है, बहुत सारे देश इस पे कमेंट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जो इस समय चुनावी माहौल चल रहा है उसको देखते बना है या फिर कोई और बात है? ये एक तरह से कह भी सकते हैं कि पॉलिटिकल ही हो सकता है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि बिल्कुल हिजाब या भगवा ये सब पहन के शिक्षण संस्थानों में नहीं आना चाहिए।
मतलब आपके हिसाब से कि जो ड्रेस कोड चल रही है, जो यूनिफॉर्म है स्कूल में, वही होना चाहिए। आपका भी यही मानना है? देखिए मैम, कहने का मतलब ये है कि लोगों की मानसिकता जो है बिल्कुल बदल चुकी है। कहने का मतलब दूसरे धर्म की इज्जत कीजिए आप, अपने धर्म की रक्षा, बस। अच्छा, वहाँ पे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, स्कूल बंद थे कर्नाटक में, आज से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, और लेकिन आज भी जो स्टूडेंट्स आए हैं उनमें बहुत सारी हिजाब पहन कर आई हैं और उनको नहीं स्कूल में एंट्री दी जा रही है। तो क्या इसको स्कूल का प्रशासन सही कर रहा है या गलत कर रहा है? ये चीज़ कर रहा है, हमारे तरफ से तो सही कर रहा है। आपके तरफ से सही कर रहा है, आपको क्या लगता है? अपनी अपनी मानसिकता, जो जैसा सोचे वैसे ठीक है। क्या चलिए, धन्यवाद सर। हमारे साथ कुछ और लोग भी आए, उनसे बात करते हैं। आजकल हिजाब को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उस पर बात कर रही हैं, इनफैक्ट इंटरनेशनली इस पर बात होने लगी है। तो इस पर आपकी क्या राय है? ये तो अपने चॉइस है, अपनी पहनने की, हिजाब पहने नहीं पहनेगा। हिजाब तो कोई ऐसा कुछ नहीं, ये मास भी हिजाब एक तरह का। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे स्कूलों में, कॉलेजेस में एक यूनिफॉर्म होती है जिसमें सारे बच्चे सामान्य दिखाई दें, लेकिन अगर आप हिजाब पहन के आते हो तो आप मतलब स्पेशली दिखाई दोगे कि आप एक रिलीजन से हो। तो वो कड़ा पहना हुआ है, आप स्कूल में जाएंगे, किसको निकाल देती है? स्कूल में इसको नहीं निकाल दूंगी ना। ये भी धर्म का सिंबल है, तो कड़ा बांधते, कड़ा भी धर्म का सिंबल है, वो नहीं निकालते ना, तो वो तो अलग कर रहा है हमको, वो यूनिफॉर्म का पार्ट तो नहीं, फ्री पहनते हम तो उसको। सर, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो हैं ना सर, जैसे कि अब आप कान में आपने ब्लूटूथ लगा लिया और आप बात कर रहे हो क्लासरूम में, तो ये भी तो, और आपका पूरा चेहरा नहीं नज़र आ रहा है, तो कोई पहचान नहीं सकता है आप कौन हो। बट हमारा अगर क्लास में पढ़ रहा हूँ तो मैं एक आइडेंटिटी कार्ड इशू है, मुझे पता है कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, वो तो बट कलावा से क्या हुआ कि मैं कौन हूँ या हिजाब से पता क्या, कौन से कोई लिंक नहीं है चीज़ों का। तो ये तो अननेसेसरी को क्रिएट किया जा रहा है ना। तो भाई बहुत सारे जो डिफेंस में है, आपको क्लीन शेव रहना पड़ता है, बट सिखों को अलाउड है रखना, तो वो भी एक अलग चीज़ है, फिर वो भी मत कीजिए आप। तो आप मतलब समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है चुनावों को देखते हुए? पॉलिटिकल है, ऑब्वियस पॉलिटिकल है ये तो। थैंक यू सर। यहाँ बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, कुछ का कहना था कि हाँ हिजाब पहनना सही है, कुछ ने कहा कि नहीं सही है, लेकिन इससे डिसएडवांटेज मैं आपको बता देती हूँ। हिजाब के अंदर एक तो पहली बात चेहरा नहीं नज़र आता है, दूसरी चीज़ आपने ब्लूटूथ लगा रखा है, आप क्लास के अंदर बैठ के किसी से भी बातें कर सकते हो। ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हिजाब ना पहनने की, मतलब ना पहनना ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। हालांकि बहुत सारे कंट्रीज़ में हिजाब को पूरी तरीके से बैन भी किया गया है, और फ्रांस उनमें से एक है जिसमें 11 अप्रैल सन 2011 को ही अपने देश में पूरी तरीके से हिजाब को बैन कर दिया था। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है आपका चाइना, वहाँ पे भी हिजाब को पूरी तरीके से स्कूल और कॉलेजेस में बैन किया गया है। लेकिन भारत क्योंकि एक ऐसा देश है जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की जाति, धर्म, सभी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इन चीज़ों को लेकर के अक्सर बवाले होते ही रहते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है हमारे लिए कि हमें क्या चुनना है। हालांकि इस मुद्दे को इतना ज़्यादा तूल इस वजह से भी मिल रही है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, इसलिए इस मुद्दे को और ज़्यादा तूल मिल रही है। लेकिन अगर हमारी व्यक्तिगत राय पूछी जाए तो स्कूलों में यूनिफॉर्म को ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा।